ग्लोबल हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेके, सो क्लियरली BCCI या इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया को दिखाने के लिए, और इस पे देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। BCCI को तो कैसे ब्लेम कर सकते हैं? BCCI तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो तो एक वेल रिप्यूटेड बॉडी है। BCCI को जो है वो ECB कुछ नहीं कह सका, तो हमने क्या कहना है? आप कह सकते हैं BCCI का रोल काफ़ी ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, जिसमें कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, पाकिस्तान बैक इन द फॉर्म आए। हम लोग हमेशा आगे हुए हैं, इंग्लैंड का हमने बचाया सीज़न, इनके क्राइस्टचर्च में जब हुआ हमने इनको सपोर्ट किया, इनका कोरोना था तब हम इनको सपोर्ट करने गए हैं, अब जब हमारा टाइम आया तो ये हमें छोड़ के इस तरह चले गए हैं। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, हम तो एज अ क्रिकेट फैन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। और अब आप ये देखेंगे मेरी शर्ट जो पहनी हुई है ये भी ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड के स्टाइल की है, और ये हमें इतना प्यार करते हैं हम क्रिकेट जो भी खेलता है, तो उसके बावजूद अगर ये इस तरह करेंगे तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के बगैर खेले वापस जाने पर तहलका मचा हुआ है, ब्लेम गेम चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के लिए BCCI को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि PCB ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन हमारा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इस तमाम सूरत हाल के लिए BCCI और इंडिया को ब्लेम कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार वो किसको समझते हैं, आइए ये उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूर दस्तगीर। रिजवान। उमर फारूक। अवैस। मुश्तबा हुसैन। न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? डेफिनेटली जी, आई थिंक पर्सनली कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इतने बड़े लेवल का एक टूर था एंड बड़े टाइम बाद पाकिस्तान में क्रिकेट रिज्यूम हो रही है आफ्टर श्रीलंका में मिसहैप जो हुआ, कितने साल क्रिकेट नहीं हुई। एंड इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो बड़ा ईजी है कि कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बड़ी इजीली गन फायरिंग जो है एक बस पे कर दी गई, और उसके लिए सालों के साल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को सफ़र करना पड़ा। बाकी नेशंस, बाई नेबरिंग नेशंस जो हैं वो कंटिन्यूसली एडवांस करती चली गई, एंड हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं सके, होम क्रिकेट हुई नहीं, वी मिस सो मेनी विंस। जब होम क्रिकेट पे खेलते हैं तो यूर वेल अकस्टम्ड टू दोज कंडीशंस, और हमें वो उसका एक लॉस रहा इतने साल। और अब बड़ी मुश्किल से इतनी एफर्ट्स के बाद, इतने सिक्योरिटी चेक्स के बाद, पूरी इवन के जो आपके सिटीज़ के लोग होते हैं, दे सफ़र सो मच जब ये होते हैं, बट स्टिल एवरीबडी स्टिल वेलकमिंग दीज मैचेस, दे आर रेडी टू फेस दीज सैक्रिफाइसेस जस्ट कि क्रिकेट दोबारा रिज्यूम हो। और अब बड़ी मुश्किल से हम एक ट्रैक पे आए थे, PSL होना स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल प्लेयर्स आना स्टार्ट हुए, इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हुए, एंड न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द बिगर टीम्स। अभी नेक्स्ट इंग्लैंड का टूर भी प्लान था। तो विद दिस हैपनिंग, अगर कोविड होता तो कोविड तो एक ऐसी इंटरनेशनल चीज़ जो सब सफ़र कर रहे हैं। इट्स वेरी ईजी कि इंडिया जैसा बोर्ड आखिरी टेस्ट मैच खेले बगैर इंग्लैंड से निकल आया, एंड उसके वो लॉसेस को एस्टिमेट करें इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स। सो हमारी एक पूरी सीरीज़ प्लान थी जिसमें 5 T20s and 3 ODIs ओवर द पीरियड ऑफ 20 days का ये टूर था। तो इसके जो फाइनेंशियल लॉसेस भी पाकिस्तान को होंगे वो भी बेबहा हैं। मतलब एक टेस्ट मैच में अगर मिलियंस ऑफ पाउंड्स का लॉस हुआ, एंड इंग्लैंड पुल्ड देयर प्लेयर्स आउट ऑफ द IPL, एंड इंडिया जैसा बोर्ड जो था वो दे जस्ट डिडंट प्ले द टेस्ट मैच एंड वेंट। And you know, I feel as a board कि we should take a step and definitely make a stand in the ICC कि this is no way. First of all, though, we are very disheartened as a nation. Everybody was looking forward to it. देखिए, obviously BCCI is pulling the strings, और ECB भी लग रहा है कि involved है, क्योंकि ECB ने इसके बाद टूर करना था, और अब वो they are thinking और वो कह रहे हैं कि we need some time to re-evaluate कि अगर वो आना चाह रहे हैं। सो जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेके, सो क्लियरली BCCI या इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया को दिखाने के लिए, और इस पे देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, रेप्यूटेशन का लॉस है। पहले सबसे बड़ी देर बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही थी, यू नो, दैट वाज द फर्स्ट बिग टीम जिसको हम होस्ट करने वाले थे। तो दिस वाज एक्चुअली द वन बिग स्टेप जिसके लिए हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो लगता है हमारी इंटरनल वीकनेसेस भी थी थोड़ी। अगर हमें सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग करते, BCCI का हमें ऑलरेडी पता है कि वो PCB के बहुत अगेंस्ट है, हमारे साथ मैचेस नहीं खेलते। स्ट्रेटली हमारा जब KPL हो रहा था कश्मीर लीग में, BCCI का रोल बहुत क्लियर था, उन्होंने स्ट्रेट प्लेयर्स को आउटसाइड भी ऑफ़र किया कि आप ना खेलें। तो ओवरऑल हमें अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
इसके बाद इंग्लैंड आ रहा है, अगर इंग्लैंड भी ड्रॉप होता है तो फिर इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान। सर, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और खेले बगैर वापस चली गई, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ऑब्वियसली इसमें एक लॉबी है जो कि नहीं चाहती पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान में क्रिकेट आए और लोग इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि हमारी ऑलरेडी आपने देखा कि हमारा एक ही स्पोर्ट्स है जो कि क्रिकेट है, और जितने भी हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट ना हो, और यही बेसिक रीज़न ही है, ये इसी वजह से उन्होंने किया है। अदरवाइज़ आपके सामने है, यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है कि कोई ऐसा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद भी वो लोग अगर वापस गए हैं तो ऑब्वियस इसके पीछे एक प्रॉपर प्लान के साथ आए हैं वो लोग। पीसीबी ने बीसीसीआई को ब्लेम नहीं किया इस चीज़ के लिए, ना ही बीसीसीआई ने कोई बात की है पीसीबी से इस हवाले से। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारा सोशल मीडिया इस तमाम सूरत हाल पर इतना ववेला क्यों मचा रहा है, क्यों बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है, और वहाँ से इंडिया का मीडिया पीसीबी पर बहुत सारी बातें कर रहा है, सिक्योरिटी पर बातें कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बीसीसीआई को तो कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बीसीसीआई तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो तो एक वेल रिप्यूटेड बॉडी है। बीसीसीआई को जो है वो ईसीबी कुछ नहीं कह सका, तो हमने क्या कहना है? मतलब बात यह है कि इट्स नॉट द बोर्ड दैट मतलब इज़ इन क्वेश्चन। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि श्रीलंकन बास्ती प्लेयर्स की कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आके आप ना भी हो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं यहाँ बंदा खड़ा इसको हायर करता हूँ कि भाई आई पे यू 2 लाख रुपीज़, आपने ये बात से इस दिन इस पे फायरिंग करनी है, तो उसको मेरे तक लिंक कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। उसने हो सकता है ना मेरी शक्ल देखी हो, ना मेरी आवाज़ सुनी हो, बड़ी थी इनडायरेक्ट चैनल से मैंने उसको अप्रोच किया हो कि जी आप ये काम करवा दें। एंड अभी भी क्या है, एक वो फ़ोन कॉल की बात कर रहे हैं कि जी एक बंदे ने टिकट लिया हुआ था, उसकी को फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट हो गई है, दैट्स इट। तो आप ना वो उसको उस पर फर्दर काम करने देना चाह रहे हैं। एंड तो ऑब्वियसली बीसीसीआई को तो नहीं इसमें इम्प्लीकेट कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट फर्दर फ्लरिश ना करे, दे आर अंडर सस्पेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। पीसीबी एक प्रोफेशनल अदारा है, वो तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता ना बीसीसीआई को और ईसीबी को, लेकिन वो डायरेक्टली जिनके साथ रेज करेंगे आईसीसी में रेज करेंगे और दे विल टेक अप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, जैसे कि रमीज़ राजा ने कल कहा भी है कि दे विल हेयर अस। सो आई एम श्योर कि पीसीबी का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड होगा वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा। बाकी तो देखें बातें ही हैं ना, र्यूमर्स हैं और हम लोग खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी कौन है इसमें, राइट? लेकिन जो पीसीबी है आई थिंक उसको वो तो क्लियरली बीसीसीआई का इसमें कोई रोल ऑफिशियली तो नहीं है, सो दे कैन नॉट ब्लेम देम, राइट? सो दे कैन टेक अप स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एंड आई एम श्योर दे विल डू इट एट आईसीसीआई। आपने कहा कि आपको लगता है कि बीसीसीआई इसके पीछे है, लेकिन पीसीबी ने बीसीसीआई को ब्लेम नहीं किया, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ये क्यों कह रहा है कि ये बीसीसीआई ने करवाया, जबकि पीसीबी ने ऐसा कोई भी ब्लेम नहीं लगाया बीसीसीआई पर? देखें, ये भी एक पीसीबी का आपने देखा चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं, नए आए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है चीज़ कि बीसीसीआई के अगेंस्ट पीसीबी नहीं बयान दे रहा, और पीसीबी चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया के साथ सीरीज़ करें, इंडिया के साथ अपनी क्रिकेट बहाल करें, इंडिया के साथ अपनी ओवरऑल करें। बट मैं पीसीबी को सपोर्ट करूंगा, बट ओवरऑल पीसीबी को सपोर्ट के साथ मस्ट अपनी इंटरनल पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी कि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान को डैमेज ना कर सके। ऑब्वियसली वो लोग अब खुल के तो नहीं आ सकते, हम लोग भी अब उनके मीडिया की तरह या उनके लोगों की तरह ब्लेम गेम तो नहीं करेंगे, लेकिन सबको पता है कि पीछे राइट नाउ है क्या। एक्चुअल में तो यही गेम है उन लोगों की कि वो चाहते नहीं है, और सबसे ज़्यादा बीसीसी है जो आईसीसी को फंडिंग करता है, वहीं से सारा जो फंड है वहीं से जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने तो फिर यही चाहना है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आया, यहाँ पे बांग्लादेश आया है, दूसरी टीमें जिम्बाब्वे भी आया है, काफ़ी टीम्स आ रही हैं, वेस्ट इंडीज़ आया है, देयर इज़ नो इशू। बट राइट नाउ ये सिंपल इन लोगों ने गेम की है कि यहाँ पे जो है ना क्रिकेट हो। क्या इंडिया और पाकिस्तान को इस वक्त यूनाइटेड होना चाहिए? ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद इंडिया को पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए स्टैंड लेना चाहिए टू सेव क्रिकेट? वैसे तो इंडिया पाकिस्तान को शुरू से ही साथ हो जाना चाहिए था, बड़े मसले हल हो जाते, लेकिन वो ना हुए हैं और प्रॉब्ली ना होंगे ना, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ऑब्वियसली जो सिचुएशन है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, ना उन्होंने कभी किया है। एंड
that's about it. I don't think it's ever happening in my lifetime at least कि मैं देखूँ कि इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें. Just don't see it happening. देखिए इट्स मोर देन अ क्रिकेट, और हमारा उनके साथ अब कितने साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. सो आई डोंट थिंक कि वो इस पे यूनाइटेड हो सकते हैं. रमीज़ राजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बहुत मुश्किल है, राइट, और जो जिस तरह मसले चल रहे हैं अभी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, राइट. सो बड़ा ही अगर अच्छा होता है कि अगर इंडिया हमारे साथ यूनाइटेड रहता है, बट आई थिंक देयर आर नो चांसेस ऑफ दैट, क्योंकि ग्लोबली भी देर विद अ डिफरेंट ग्रुप, वो अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप और उस साइड पे हम लोग एक डिफरेंट ब्लॉक में हैं चाइना रशिया के साथ. सो आई थिंक कि इट्स मोर देन क्रिकेट, डेफिनेटली. क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में बीसीसीआई को पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना चाहिए फॉर द क्रिकेट लवर और फॉर द क्रिकेट, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस वक्त हमारे साथ किसी कंट्री का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है? देखें, जब तक तो टू बी ऑनेस्ट मोदी हुकूमत है, मैं आपको स्ट्रेटली कह रहा हूँ कि बीसीसीआई इस साइड पे नहीं आएगा. बट अगर आप ओवरऑल प्लेयर्स के व्यूज़ लें या उनके लोगों के व्यूज़ लें, जिस तरह हम लोकल बॉडीज़ हैं, तो अगर आप मेरा व्यू लें तो मैं तो इंडिया जाना भी चाहूँगा, इंडिया जाके खेलना भी चाहूँगा. और वहाँ और यहाँ में देखें, हम लाहौर खड़े हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे इंडिया, कोई फ़र्क नहीं है. बस फ़र्क ये ज़रा गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने प्रटेंड कर दिया, डाल दिया हुआ है. तो ओवरऑल मैं तो चाहूँगा कि बीसीसीआई पाकिस्तान को सपोर्ट करता और बल्कि अपनी टीम खुद भेजता यहाँ पे, और वो आके खेलें, या बांग्लादेश यहाँ पे आए. कोई ऐसी टीम लाजमी आए जो इस गैप को कवर कर सके और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो. और पाकिस्तान फिर पीसीबी ऑफ कोर्स लाजमी उनके साथ भी स्टैंड करेगा. आई डोंट थिंक सो कि वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो. वो तो इवेंट यहाँ पे जो हो रहे होते हैं उनकी इतने अगेंस्ट जा रहे होते हैं. जैसे अब कश्मीर लीग हम लोगों ने करवाई, उसमें भी उन लोगों ने स्टार्स को रोकने की कोशिश की, वहाँ पे भी उन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया है. तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे. आई डोंट थिंक सो, वो तो इसके अगेंस्ट हो. आपको लगता है इस तमाम सूरत हाल में इंडिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए टू सेव क्रिकेट? कभी भी नहीं होगा ऐसे. होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो कभी भी नहीं सेव करेंगे. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. मैं भी कह दूँगा ऑप्टिमिस्टिक होकर कि वो करेंगे. दे विल नेवर डू दैट. ये आपको पता है. क्या पैगाम देना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह उनको फेस करेंगे. पहले उनको फेस करेंगे, फिर इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को फेस करेंगे, और दोनों को इंशाल्लाह हराएंगे. और वहाँ से उनको दिखाएंगे कि हमें जितना मर्जी कॉर्नर कर लो, हमने फिर भी इंशाल्लाह जीतना ही जीतना है, चाहे जो मर्जी कर लें. इट्स अ टफ फेस और एवरीबडी वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन पाकिस्तान. लेकिन आई एम श्योर वील कम बैक, बिकॉज हम लोगों ने जिधर से कम बैक किया है वो भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 2021 में न्यूजीलैंड पाकिस्तान टूर करेगी. ECB वाज लाइंड अप, ऑस्ट्रेलिया वाज लाइंड अप. So, just wait. I'm sure we'll come back. We'll make a strong comeback. क्रिकेट लवर का कहना है कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे को ब्लेम करने का, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को यूनाइटेड होना चाहिए टू सेव क्रिकेट, और इंडिया को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए. आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में. इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. अल्लाह हाफ़िज़.